अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, भाई इम्तियाज़ अहमद अलवी साहब, सदर तहरीक मिनाजुल कुरान ज़िला मरी और हमारा अमजद अरबाब अब्बासी का सलाम कबूल फरमाएँ। नई आईनी तरमीम आई है और हम पार्लियामेंट के मुकन्ना के फ्लोर पर नहीं है कि वहाँ उसके ऊपर बात हो। और पाकिस्तान अवामी तहरीक इस वक्त पार्लिमानी पार्टी भी नहीं है, लेकिन अपने लोगों, अपने अवाम और अपने दायरे मोहब्बत में बात को डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी है कि शऊरी एतबार से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका तज़करा खाली फ़ायदा नहीं होता, इसलिए कि ये हम आवाम ही हैं जिनकी अक्सरियत के नाम पर पार्लियामेंट के अराकीन, मुकन्ना के अराकीन मेंबर्स वो कानून साजी के लिए आगे बढ़ते हैं और सिलसिला कीलोकाल का और तगोतास का वो जारी रहता है। गुजारिश ये है कि एक जो 26वीं आईनी तरमीम में सूद के हवाले से शिक है, उसके ऊपर हमें मुसलसल मुतालिबात के बाद मजीद शदीद एतराज़ ये है कि आपने 2028 की 1 जनवरी का कह दिया कि उस वक्त तक सूदी निज़ाम का खात्मा होगा। क्यों इतना अरसा अदालती फैसलों के बावजूद इस तवील मुद्दत तक उसको लटकाए रखा गया? अल्लाह जल्ल जलालहू और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात नूर से जंग के मुतरादिफ। और हमें इस बात का इंतहाई अफसोस और दुख है कि हम कह रहे हैं कि हीरोइक डीड्स हुई हैं और लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया है, लेकिन वो किरदार कहाँ था कि जब मिन जुमला मुसलमान अरकान पार्लियामेंट वो कलमा तैयबा के साए में और रब ताला के 99 नामों के साए में खड़े होकर और पार्लियामेंट के अंदर मौजूदगी उलमा की, उनकी मौजूदगी के बावजूद ये फौरी तौर पर ख़त्म होने के बजाय इसको इतना तवील मुद्दत के लिए कहा गया। और अगर आपको कोई इंतज़ाम व इंसराम करना है या करना था और उसका आपके पास कोई बहाना है, तो क्या उसके लिए आप 2 माह में, 3 माह में या 6 माह में ऐसा करने की पोजीशन में नहीं थे? बिल्कुल थे। और आप आलम इस्लाम को भी ये कह सकते थे, जैसा कि पाकिस्तान अवामी तहरीक का, तहरीक मिनाजुल कुरान का जो विजन है, जो डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली ने इस्लामी दौलत मुश्तरका के क़याम के लिए और निज़ाम मईशत के लिए जो अमली नमूना और उसके ऊपर लिटरेचर, थिंक टैंक और दीगर चीज़ें दी हैं, उन समेत आपको कहीं से भी इसके इस्तेफादा के लिए आप रजू कर सकते थे और वर्किंग मौजूद है। लेकिन आपने इतना तवील वक्त इस जंग को जारी रखने और इस दौरान मजीद 24 से 28 तक 4 सालों के लिए, और वो भी 1 जनवरी तक आपने आवाम का इस्तेहसाल करने का ये सूदी निज़ाम, इसको बरकरार रखने की बात की। हमें इंतज़ार है इस बात का, इस मौजू के ऊपर बात रहती है कि अदलिया को जिस तरह से पाबंद किए जाने की बात हो रही है और जिस तरह के हालात और माहौल पैदा किया गया है कि 8 अरकाने कौमी असम्बली और 4 अरकाने सेनेट ऑफ पाकिस्तान, 12 अरकान मुतनासिब नुमाइंदगी के तहत वो अमल करेंगे कि सीनियर मोस्ट जजेस में से वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तयन करेंगे और किसी वजह से अगर वो अपना चार्ज न लें तो उनके बाद का सीनियर मोस्ट जज जो है उसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समझा जाएगा। तो इसे पार्लियामेंट का मरहूने मिन्नत करना वो किस नीयत के साथ है? हाँ, एक बात ज़रूर है कि इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि आकमुल हाकिमीन की हिकमत वो सब पर गालिब है। और आपने जिस नीयत से भी हाई कोर्ट्स के लिए और फेडरल कोर्ट के लिए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए ये अमेंडमेंट आप लेके आए हैं, तो ये तो रब ही जानता है कि ये अमेंडमेंट किस हद तक आपके जो इरादे और मंसूबे हैं, हम आपको इल्ज़ाम नहीं देते कि आपका इरादा और मंसूबा जो है उसमें कोई शक और शुबा है। अल्लाह करे कि उसमें अगर किसी को शकूक और शुबात हों भी तो वो दुरुस्त साबित ना हो और आपकी नीयत अच्छी हो, और इंशाअल्लाह रहमान अच्छी ही होगी। अलबत्ता तहरीक मिनाजुल कुरान और पाकिस्तान अवामी तहरीक के ज़िले सदर की मौजूदगी में और पाकिस्तान अवामी तहरीक के
अपने हल्का के प्रेसिडेंट के तौर पे हम इस बात का, और हमारे कारकुनान, हमारे दोस्त, हमारे ओहदेदारान इस बात का इंतजार जरूर कर रहे हैं कि वो दिन कब होगा कि जब सड़कों के ऊपर, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के अंदर, तालीमी इदारों में, हॉस्पिटल्स के अंदर जो मजालिम की सूरत हाल है उसके ऊपर आपने जो आर्टिकल 84 और 85 है, और 84 की सब क्लॉज 3 है, और इस तरह 85 की जो क्लॉजेज हैं उनके ऊपर जो आपने इस आईनी तरमीम में कदगन लगाई है, उसके होते हुए किस तरह ये मुमकिन होगा कि कल दोबारा किसी बच्ची या बच्चे का मावराए अदालत कत्ल ना हो रहा हो और कोई दीगर इस तरह की सूरत हाल दरपेश ना हो। इसके लिए भी तहफ़्फ़ुज़ात और परेशानी और माहौल, उसके ऊपर जो सूरत हाल है उसमें दूसरी राय मुमकिन नहीं है। ताहम हम चाहेंगे कि हम ये इस दुआ में ज़रूर शामिल हूँ कि खुदा करे कि ये सारी सूरत हाल मुल्क कौम के हक में भलाई की सूरत हाल हो। इन तमाम उन्वानात पे बात रहती है कि किस हद तक इस तरमीम की वजह से क्या माहौल और क्या हालात हैं, और इसकी तशरीहात जो सामने आती हैं, पाकिस्तान बार की और वकला की क्या जिम्मेदारियां बनती हैं और कौन इसे किस नज़र से देखता है। ये एक तशरीह तलब और तवील मौजू है, लेकिन हम इख्तसार से काम लेते हुए ये कहेंगे कि आपको ये नहीं चाहिए था कि आप सूदी निज़ाम के हवाले से, उलमा को नहीं चाहिए था कि उनकी मौजूदगी, और अरकान पार्लियामेंट को नहीं चाहिए था कि उनकी मौजूदगी सूदी निज़ाम को इतना ज़्यादा तवील मजीद वक्त देती। बात रहती है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।